अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। आतंकियों पर हमला होता है तो राहुल गांधी दुखी होते हैं। पुलवामा हमले के शहीदों के साथ कांग्रेस दोस्ती चाहती है। कांग्रेस और राहुल गांधी आतंकियों से इलू इलू करते हैं। मोदी जी इलू इलू का जवाब गोली से देते हैं। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और कांग्रेस हो या बीजेपी या क्षेत्रीय दल, सभी पूरी गर्मजोशी के साथ चुनावी मैदान में उतरकर एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं और जनता और माहौल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी चौकीदार को चोर कह रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घेरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में नागपुर में नितिन गडकरी के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष की जमकर खबर ली और कहा कि कांग्रेस आतंकियों के साथ नरमी से पेश आती है और जब मोदी सरकार ने बालाकोट में आतंकियों के खिलाफ हमला किया तो दो जगह मातम पसर गया, एक तो पाकिस्तान में, दूसरा कांग्रेस के लोगों में। जब पुलवामा हमला हुआ तो देश गुस्से में था, लेकिन कांग्रेस हमले को नकार रही थी और कह रही थी कि बातचीत होनी चाहिए। हमले का बदला हमला होता है, लेकिन राहुल गांधी आतंकियों के साथ इलू इलू करना चाहते थे। दो जगह पे छातियां पीटने लगे लोग। एक तो पाकिस्तान में, वो तो बरोबर ही है, उन पर हमला हुआ था, इनकी तो नानी मर गई थी। और दूसरा, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी में भी मातम छा गया, वो भी हाय तौबा करने लगे। ये शाम पित्रोड़ा बोलने लगे, क्यों बम गिरा रहे हो, बातचीत करो। 5-6 लोग गलती करते हैं तो एक देश पर बम नहीं गिराते हैं। मुझे बताओ नागपुर वालों, 40 जवानों को जो मार दे वो आतंकवादियों को बम से उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोले, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह यही नहीं रुके और आगे कहा कि राहुल बाबा केरल में ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनके जुलूस को देखकर समझ में ही नहीं आता कि जुलूस हिंदुस्तान में निकल रहा है या फिर पाकिस्तान में। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितना डरी हुई है। साथियों, डरना नहीं है, क्योंकि मोदी जी आपके साथ हैं। शाह ने आगे कहा कि विदर्भ की सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, जहां से हमारी विचारधारा की शुरुआत हुई है, वहीं से 2019 की हमारी विजय यात्रा भी शुरू होगी। अमित शाह ने नागपुर के उम्मीदवार नितिन गडकरी की भी खूब तारीफ की और कहा कि इनको भारी मतों से विजयी बनाकर भेजें। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि आतंकवाद को लेकर कांग्रेस का ये साफ रुख कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहा है और इसी कमजोर नस को देखकर बीजेपी जोरदार हमला कर रही है। अब देखना होगा कि 23 मई को होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि आतंकवाद को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहां वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी समझौता ब्लास्ट का रिजल्ट आया, सारे लोग असीमानंद जी समेत निर्दोष छोड़ दिए। कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस शिंदे जी ने, जो चिदंबरम ने और राहुल बाबा ने स्वयं हिंदू टेरर, भगवा टेरर कर
दुनिया में, पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया था। वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है, उसको भी जिंदा रहने के लिए हर रोज हमारी माताएं बहनें आटा खिलाती है। वो हिंदू समुदाय कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? आपकी ओछी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का मुद्दा उठाया। आज कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा हिंदू टेरर जैसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं नागपुर की भूमि पर से राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपने हिंदू समुदाय को बदनाम किया है। आपको चाहिए चुनाव के पहले समस्त देश के हिंदू समुदाय की आप माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मगर वो कभी नहीं मांगेंगे मित्रों, ये इनकी फितरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ हुआ है। अभी अभी एनसी के एक प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी चुप है। अगर हमारा कोई साथी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इलेक्शन हारे या जीते, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी उससे गठबंधन तोड़कर मुक्त कर देगी। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं, ये ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अलग प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों भाई? कश्मीर को पिताजी की भूमि मानते हो? कान खोल कर सुन लो राहुल बाबा, कान खोल कर सुन ले ओमर अब्दुल्ला जी। हम सरकार में रहे या विपक्ष में, अभी तो हम सरकार में आने वाले हैं, विपक्ष में भी रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और हमें मानते हैं। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कहा है धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, 35A को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और ये राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता जुलूस निकलता है तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस है, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसी जगह जाके खड़े हो, इसलिए वो चुप हो गए। ना धारा 370 के लिए बोलते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां अपना बलिदान दिया है। कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है मित्रों, कोई ताकत अलग नहीं। मित्रों, आज मैं आप सभी से और ये मंच के माध्यम से समग्र विदर्भ की 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी जनता को अपील करने आया हूं। 11 तारीख को मतदान है। अब यहां माताएं बहनें बैठी है, मटकी खरीदने जाते, गर्मी है, मटकी खरीदने जाते हैं, 200 रुपये की मटकी होती है, टकोरा लगाकर देखती है या नहीं देखती है? आपको मटकी पक्की है या कच्ची है देखा जाता है, नहीं देखा जाता है? जरा जोर से बोलो, देखा जाता है नहीं अरे 250 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हो, देश किसके साथ हाथ में देना है? जरा टकोरा लगाकर देख लेना, गलती न हो जाए, गलती न हो जाए। बताओ किसके हाथ में देना है? जोर से बोलो किसके हाथ में देना है? और जोर से बोलो किसके हाथ में देना है? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के अलावे इस देश को कोई सुरक्षित रख नहीं सकता। मोदी के अलावे पाकिस्तान को कोई जवाब दे नहीं सकता। मोदी के अलावे आतंकवाद को कोई जवाब दे नहीं सकता। मित्रों,
मित्रों, मुझे जाना है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, नागपुर सीट से हमारे वरिष्ठ नेता गडकरी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाए रखेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।